सोहेल अफरीदी साहब, आपको चार्टर प्लेन मैं दूंगा, आप लैंड करें मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, मैं मैडम सीएम को रिक्वेस्ट करूंगा वो सामने जलसा करें, उसके सामने मैं करूंगा, देखिए अवाम किसके साथ। मैं बिल्कुल राणा साहब को उनका चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए मैं कहता हूं कि पहले आए हमारे साथ इधर जलसा करे। सोहेल अफरीदी तो बहुत दूर की बात है। वो पंजाबी ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਜਲਸਾ ਕਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਈਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਸੱਦੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ 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 ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਲਸਾ ਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਾਂਗਾ। राना सिकंदर हयात साहब में कोई दो क्वालिटीज जो बहुत अच्छी हो आप? सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि वो पैसे दे के बच्चों को पीछे ज़रूर लगा लेते हैं, और दूसरी क्वालिटी जो है कि उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन, मैं हूं यासीन दुरानी और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन सामीन, वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात साहब की वीडियो बड़ी सोशल मीडिया पे ज़ेरे गर्दिश है कि वो चैलेंज कर रहे हैं केपी के वज़ीर आला सोहेल अफरीदी साहब को कि सोहेल अफरीदी साहब आप मेरे हल्के में आए, जलसा करें और आपके जलसा गाह के बिल्कुल सामने मैं भी जलसा करूंगा और देखते हैं कि अवाम किसके साथ ज्यादा होती है। जब ये बात राना अलमाज साहब जिन्होंने इमरान खान की पार्टी से हालिया इलेक्शन राना सिकंदर हयात साहब के खिलाफ लड़ा, जब इनको ये बात पता चलती है तो ये मुतहरक होते हैं और एक वीडियो बनाते हैं कि राना साहब आप सोहेल अफरीदी को छोड़ें, हम आपको क्रॉस चैलेंज करते हैं कि आप वजीर आला केपी को छोड़ें, आप हमारे साथ आके जलसा करें, आप भी करें हम भी करते हैं और देखते हैं कि अवाम नास किसके साथ ज्यादा है। राना अलमाज साहब से बात करेंगे कि किन फैक्ट्स की बुनियादों पर इन्होंने ये सारा कुछ किया। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आप अपनी कोई साबका सियासी सरगर्मियों के मुताल्लिक बताइए ताकि ये बात थोड़ी सी ऑथेंटिक हो सके कि आपने इतना बड़ा चैलेंज दिया तो आप इसे जो है वो ये मुहाज सर भी करेंगे। सियासी सरगर्मियों को आप सारी जिंदगी भरी पड़ी है। अवामी फंडामेंटल राइट्स के लिए जिस तरह मैंने हर जगह पे पार्टिसिपेट किया और जितने बड़े बड़े जलसे पाकिस्तान में हमने पार्टिसिपेट किया और हमारे अंदर ये पोटेंशियल है और हमारी जमात का ये एजाज़ है कि सबसे ज़्यादा जो पब्लिक है वो हमारे पास है, सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया हमारे पास है, स्ट्रीट पार हमारे पास है। और उसके बाद आप ये देखें कि इस हल्के के जो नौजवान हैं वो मेरे साथ हैं और इस पूरे इलाके के नौजवान जो वो मेरे साथ इंशाल्लाह मिलके इस जलसे को आपकी और हमारी सोच से ज्यादा कामयाब करेंगे। राना सिकंदर हयात साहब जब वजीर नहीं बने थे, वजीर एजुकेशन नहीं बने थे, मिनिस्टर एजुकेशन नहीं बने, तब उनके फॉलोअर्स 2.5 लाख के करीब थे। अब उनके फॉलोअर्स 7,56,000 हैं। ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसपे जो आप मिसाल के तौर पर मुझे बताएंगे कि मेरा ये प्लेटफॉर्म देखें, उस पर हमें जो है वो सोशल मीडिया पे सपोर्ट है, या स्ट्रीट वर्क हमारा कोई रैलियां देखें, हमारे कोई जो आपके प्रोग्राम्स हैं, जलसे वगैरह आपने किए हों? तो आपके पास 5-7 लाख रुपया है, मेरे पास आपके पास है ना, बस आप लगाएं और उसके ऊपर 10 लाख फॉलोवर कर लें अपनी फेस। सर वो वाया एड्स हम ऑर्गेनिक फॉलोअर्स भी ले सकते हैं, ये भी आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन वो फॉलोअर्स कितने एक्टिव हैं, मेरी पोस्ट पे क्या रिएक्शंस हैं, मेरी पोस्ट लोगों तक कितना ग्रो कर रही है, मेरे पेज को विजिट कितने लोग कर रहे हैं, ये सारी अगर हम उनका पेज को देखें तो उनकी एक एक तस्वीर पे जो वो अपनी रैंडम लगाते हैं उस पर भी हजारों लाइक्स हैं, हजारों फॉलोअर्स हैं, नीचे शेयर के कमेंट्स भी हैं, तो उसमें मतलब क्या कहेंगे आप? कमेंट्स के अंदर जाके अभी इधर को खोले ना कमेंट, वो उसको जाके चेक कर ले, और वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों उसके अंदर होते हैं और मेरा ख्याल है नेगेटिव ज्यादा होते हैं आजकल। जैसे उनका एक बड़ा अच्छा है कि पंजाब के अंदर आपकी 14 करोड़ में से को 5-6 करोड़ के पास मोबाइल है, ठीक है। उन्होंने एक सर्वे अभी एक नया चलाया, उसका उन्होंने कहा जी कि वो 38,000 की पता नहीं 26,000 लोगों ने क्लिक किया, तो जाहिर है कोई 1-1.25 करोड़ बच्चे ने स्कूल जाना है तो वो उधर ही देखेगा ना, एजुकेशन मिनिस्टर का पेज ही देखेगा। तो ये आप एक चीजें, ये तो आप भी एजुकेशन मिनिस्टर बन जाए तो मेरे ख्याल में आपके ज्यादा हो, ये कोई ऐसी बात नहीं। सर आपने इलेक्शन में 14,000 वोट लिए थे, जबकि 14,000 से ज्यादा लीड से वो जीते हैं, तो आप ये बताइए कि आप सेकंड भी नहीं है, आप थर्ड है, तो आपके साथ इतनी अवामी जो है वो हमदर्दियां थी जो आप इतना बड़ा जलसा कर सकते हैं, तो आपने इलेक्शन क्यों नहीं विन किया? भाईजान हमें हराया गया, हमारे वोट चोरी किए गए हैं, यहाँ से हम पहले नंबर पे थे और वोट चोरी किए गए, हमारे वोट चोरी किए गए और ये तकरीबन 50-60 हजार 64,000 वोट को 14,000 किया गया। अगर वो चाहते तो वो मेरा 0 वोट निकलता यहाँ। सर इलेक्शन डे की कोई मिसाल दें जो आपकी बात को मजबूत करे। इलेक्शन डे पे रश था पोलिंग स्टेशन के ऊपर। आपको मैं सबसे बड़ी बात कहता हूँ, अभी आप कैलकुलेटर निकालें,
आप इस हल्के का 2013 का 18 का वोटर का निकालें डाटा, उस वक्त वोट कास्ट हो रहे हैं यहाँ पे लाख सवा लाख से ज्यादा, और इस इलेक्शन में 70-80 हजार वोट पड़ना था। आप ये नहीं कह सकते कि कौन पहले नंबर पे कौन, तो वो हमेशा उन्होंने आना ही पहले नंबर पे था क्योंकि वो उनका अपना सिस्टम था, और जिस तरह सारे सिस्टम उनके कंट्रोल में थे ये भी उनके पास था। बड़ी मेहरबानी है कि मैं तो कहता हूँ, मैं सोच रहा था शायद वो इसको 400 करते या 300 कर देते, को 150 कर देते, कर सकते थे, नहीं किया वो, क्योंकि कुछ जगह पे हमारे लोग, हमारी जो लीगल टीम है वो स्टैंड कर रही थी, वो रिजल्ट्स चेंज नहीं हुए, और जो रिजल्ट्स मेरे पास हैं वो बिल्कुल क्लियर है। जो क्लियर नहीं है वो उन पे इनका कंट्रोल था, वो हमें मिले ही नहीं है, हमारे पास आए ही नहीं। अगर मैं मोहतात अंदाजे की बात करूं तो अगर आप जलसा करते हैं तो आप कितने बंदे इकट्ठे करें? लाख, 2 लाख, 3 लाख, कितना बंदा? ये तो आप देखें, आप ऐसी जमात के वर्कर से बात कर रहे हैं जिनकी तादाद मिलियन से शुरू होती है हमेशा से। अगर कोई ऐसा मौका मिला तो आप देख लेंगे। मैंने कहा कि वो हमारी सोच से भी ज्यादा हो। बिल्कुल जबरदस्त बात आपने कहा कि मिलियन से बात शुरू होती है, तो सर अडयाला जेल के बाहर 5-10 हजार बंदा नहीं इकट्ठा किया जा रहा, मिलियंस लोग कहां से आएंगे? भाई रोका जाता है, ठीक है, आप इधर ना रोकें, इसको फ्री कर दें तो पता चल जाएगा। सर रावलपिंडी जलसा भी मनसूख कर दिया गया, उसकी क्या वजूहत थी? क्या अवामी रद्द-ए-अमल नहीं था या क्या मसाइल क्या थे? अब भाई हमें इजाजत ही नहीं किसी जगह पे मिल रही। अगर इजाजत मिलती है तो उसको 2-4 घंटे पहले कैंसिल कर दिया जाता है, और दूसरे नंबर पे जिन्होंने आना होता है उनको आप एक रात पहले ही पकड़ दकड़ शुरू कर दे तो क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता। आप इजाजत वाले जलसों का रिकॉर्ड निकाले ना, इजाजत मेरे लीडर ने पता कि मैं दो जलसे किए हुए हैं, उनका रिकॉर्ड देख, और इनके लीडरों के रिकॉर्ड देख लें, आपको उधर ही क्लैरिटी हो जाएगी। सारा कुछ फ्री एंड फेयर करें, लग पता जाएगा सारी। कसूर जलसा पिछले दिनों बहुत बड़ा कसूर जलसा हुआ, उसके बाद वजीर कानून के साथ कोई 20 गांव से 25 गांव से लोग थे, जब वो आए वो बड़ी रैली थी। तो अच्छा चलें, ये तो सियासी सरगर्मियां होगी। अब आप मुझे ये बताइए कि सर राना सिकंदर हयात साहब ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं, तो आपकी तालीम आपने कहाँ से हासिल की? मैंने तो तालीम, मैं आपको बताया कि मैं तो वर्कर बंदा हूँ, पाकिस्तान के कॉलेजों, पत्तों की हाई स्कूल का पढ़ा हूँ, पत्तों की डिग्री कॉलेज का पढ़ा हूँ, और उसके बाद मैंने लॉ किया पंजाब यूनिवर्सिटी से, उसके बाद एक और यूनिवर्सिटी से मैंने LLM किया, अब भी मैं एक हायर एजुकेशन की एक यूनिवर्सिटी से मैं डिग्री कर रहा हूँ, उससे आगे भी मेरी तो भाई ये, और मैं मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस हूँ, सियासियात का तालिब इल्म हूँ, ये मेरी एजुकेशन है। मैं तो यहाँ के इदारों का पढ़ा हूँ। आपने इशारा किया कि इमरान खान साहब 2 दफा पत्तों की आए थे, जलसा हुआ तो आपकी एक साइकिल वाली कोई बात बड़ी ज्यादा जो हल्के में वो गर्दिश करती है, तो वो क्या है जरा वो इन 2 जलसों में नहीं है, वो इससे पहले एक जलसा मैंने करवाया था व्हेन आई वाज स्टूडेंट ऑफ अंडर मैट्रिक, तो उसमें ये हुआ था, कायदे मोहतरम आए थे पत्तों की, तो मैंने एक जलसा करवाया जिसकी बड़ी हाइप भी बनी। उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने उनको बताया कि जैसे कि इंतजामात मैंने अपनी साइकिल बेच कर किए हैं, और उसके ऊपर उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया और आज तक करते हैं, वो ये है। तो सर वो आपने तब तो साइकिल बेची, अब अगर जलसा होता है तो इसकी फंडिंग कहाँ से आएगी, क्या बेचेंगे? अच्छा, अब तो ये है कि वो हमारे दोस्त और हमारे जो वर्कर्स हैं वो मिलके करेंगे सारा कुछ। कुशादा पेशानी से राना सिकंदर हयात साहब में कोई 2 क्वालिटीज जो बहुत अच्छी हो आपने कि यार नहीं, बीइंग अ ह्यूमन मैं अगर बात करूं तो ये 2 क्वालिटीज इस बंदे में बहुत अच्छी हैं? सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि वो पैसे दे के बच्चों को पीछे जरूर लगा लेते हैं कि आ जाओ आप, मैंने अक्सर देखा है उनका, वो एक क्वालिटी है उनके अंदर। अच्छा, और दूसरी? और दूसरी क्वालिटी जो है कि उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। इंग्लिश अच्छी है, इंग्लिश एक्सेंट अच्छा है जी, इंग्लिश का एक्सेंट अच्छा है। अगर आप अपने हल्के से तहसील पत्तों की मैं बात करूं तो मोहतात अंदाजे से मोटे मोटे कोई 2-4 काम जो राना साहब को आप हाईलाइट करवाना चाहिए, भी राना साहब ये कर दें जो आपके हल्के में जिनकी जरूरत है, तो वो कौन से होंगे? वो देखिए ना आप, सबसे पहले किसानों का पानी का इशू है, वो आपकी सड़कें टूटी हुई हैं, वो शहर में पानी गंदा खड़ा हुआ है, मैं भी मेरी भी गली में गंदा पानी खड़ा हुआ है, और उसके बाद आप जबू वाली देखे लोगों की टूट फूट, ये सारे बहुत सारे मसाइल हैं, और इन मसाइल को वो ये मेरा ख्याल है प्रायोरिटी बेस पे हल होने। कई स्कूल ऐसे हैं कि जो बिल्कुल कुआं बने हुए हैं, कई स्कूल ऐसे हैं जिनकी दीवारें सही नहीं है, वो सारा कुछ है। बच्चों की एजुकेशन का इशू है, पत्तों की डिग्री कॉलेज को अपग्रेड किया जाए, और हाँ उन्होंने यूनिवर्सिटियां कही थी 3 बनाने का, 1 भी नहीं बनी, वो कुटिया में बनने जा रही है।
वो मैं देखें, मैं ना फूलनगर की बात कर रहा हूँ ना मैं खुटियां की कर रहा हूँ, मैंने तो करनी है अपने हल्के की बात। तो वो कोई यूनिवर्सिटी का कुछ संगे बुनियाद जिस तरह डीपीएस का रखा है उसका भी कुछ करें ना, वो ये मैं 2-4 चीजें बाकी शेयर करते रहेंगे। ले जी नाज़रीन सामीन, राना अलमास हमारे साथ मौजूद थे और इनके साथ जो खट्टे मीठे सवालात हुए हैं होपफुली आपने इनको एंजॉय भी किया होगा। तो इसी के साथ अपने मेज़बान यासीन दुरानी को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होती है एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।